श्री कृष्ण एक नाम नहीं, एक रहस्य है। आज जानेंगे एक रहस्य जो श्री कृष्ण ने कभी किसी को नहीं बताया। श्री कृष्ण कभी थे राधा के प्रिय तो कभी अर्जुन के सारथी, कभी माखन चुराते बालक तो कभी धर्म की रक्षा में कुरुक्षेत्र का युद्ध रचने वाले। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या वाकई में हम कृष्ण को पूरी तरह जानते हैं? क्या हम जानते हैं कि उनके भीतर एक रहस्य छुपा था, जिन्हें उन्होंने न कभी राधा से कहा, न अर्जुन से और न ही किसी अन्य जीव से। एक ऐसा रहस्य जो वे अपने साथ लेकर चले गए सदैव के लिए। कहानी शुरू होती है द्वारिका की एक अंधेरी रात से। समुद्र शांत था, चांद आधा ढका हुआ और कृष्ण अपने महल की छत पर अकेले बैठे थे। उनकी आंखों में कुछ था, ना शांति ना अशांति, बल्कि जैसे वो कुछ बहुत पुराना याद कर रहे हो। उनका रथ वही खड़ा था। वो धीरे से उठते हैं बिना किसी को बताए, ना बलराम को ना सत्यभामा को, और निकल पड़ते हैं द्वारिका से बाहर। पर कहाँ और क्यों? अगर आप भी श्री कृष्ण के इस अनजाने रहस्य को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो आप जानने जा रहे हैं वो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। कृष्ण उस रात अपने सारथी को भी बिना जगाए स्वयं रथ लेकर निकल पड़े, द्वारिका से दूर एक ऐसे जंगल की ओर जहाँ कोई नहीं जाता है, जिसे मौन कहा जाता है। ये कोई साधारण जंगल नहीं है। कहा जाता है वहाँ ना कोई पक्षी बोलता है, ना कोई हवा बहती है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मौन है, गहरा रहस्यमय मौन, और समय ठहर सा जाता है। कहा जाता है वो वन समय के बाहर है, जहाँ ना भूत है ना भविष्य, केवल एक अनंत वर्तमान। लेकिन कृष्ण वहाँ क्यों गए थे? जैसे ही कृष्ण उस वन में पहुँचे, उन्होंने देखा वन के बीचों बीच एक सूखा जला हुआ वृक्ष था और उसके नीचे बैठा था एक वृद्ध ऋषि। लेकिन अजीब बात ये थी, उनकी आंखें बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कृष्ण की, गहरी, शांत और सब जानने वाली। ऋषि ने बिना देखे कहा, आ गए तुम, देर कर दी इस बार। कृष्ण चुप रहे। ये कौन था? क्या वो कोई ऋषि था जो उन्हें जानता था, या स्वयं उनका कोई बीता रूप? ऋषि ने पूछा, क्या तुम्हें अपने अंत का समय ज्ञात है? कृष्ण पहली बार चौंके। कृष्ण बोले, मैं अवतार हूँ, अंत मेरा कैसे? ऋषि मुस्कुराए और बोले, हर अवतार का अंत नियत होता है, परंतु तुम्हारा अंत तुम्हारे हाथ में है। कृष्ण ने पूछा, तो क्या मेरे लिए भी कोई निर्णय बाकी है? ऋषि बोले, एक निर्णय जो तुमने टाल दिया था। एक आत्मा जो पिछले जन्म में तुमसे प्रश्न पूछने आई थी और तुमने उत्तर नहीं दिया था। अब समय है उत्तर देने का। अचानक वन में तेज हवा चलने लगी और एक प्रकाश की लहर उठी, जिसमें से प्रकट हुई एक स्त्री की आकृति। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि उसकी आंखों में एक प्रश्न थे, जिन्हें देखकर कृष्ण के मुंह से एक ही शब्द निकला, मुझे क्षमा करो। वो आत्मा बोली, मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था। तुमने युद्ध में सबको गीता सुनाई, पर मुझे चुप क्यों कराया? कृष्ण बोले, अगर तुम बोलती तो धर्म का मार्ग बदल जाता, इतिहास बदल जाता, और मेरे लिए धर्म की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी। मैंने धर्म को बचाने के लिए तुम्हें मौन रखा। फिर वो स्त्री बोली, पर आज तुम बोल सकते हो, अब कोई युद्ध नहीं। और फिर श्री कृष्ण ने कहना शुरू किया, वो उत्तर जो न गीता में लिखा गया न किसी उपनिषद में, वो सत्य जो केवल मौन में सुना जा सकता है। पर क्या वो उत्तर हमें मिल सका? नहीं, क्योंकि जैसे ही कृष्ण ने उत्तर पूर्ण किया, प्रकाश विलीन हो गया, ऋषि अदृश्य हो गए और मौन वन फिर से शांत हो गया। कृष्ण वापस लौटे, धीरे, शांत, कुछ अलग से, उसी महल में, उसी छत पर अब वो पहले जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे उन्होंने वो उत्तर कह दिया हो जिसका बोझ वो युगों से अपने भीतर लिए चल रहे थे, और तब से उन्होंने वो उत्तर कभी किसी को नहीं बताया। आज हजारों वर्ष बाद भी कोई नहीं जानता है उस उत्तर को जो कृष्ण ने उस आत्मा को दिया था। लेकिन कहते हैं आज भी अगर कोई मौन वन से गुजरे और सच्चे मन से कृष्ण को पुकारे, तो वो उत्तर उसके स्वप्न में प्रकट हो सकता है, क्योंकि कुछ रहस्य लिखे नहीं जाते, न शब्द में कहे जा सकते हैं, वो केवल अनुभव किए जाते हैं। और श्री कृष्ण का ये रहस्य अब भी जीवित है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं
क्या आप भी उस उत्तर को पाना चाहते हैं? और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और कहानियों के लिए जहां हर कथा में एक रहस्य छुपा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।